अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे PMSS के रिगार्डिंग। हम देखेंगे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगी। दूसरा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन रहती है वो ऑनलाइन रहती है या ऑफलाइन रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, किस ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल है। तो इसमें एक और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कोर्सेज़ कौन इसके अंडर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपकी कब से स्टार्ट होगी। तो पिछले साल तक जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती थी वो मई के मंथ में ही होती थी। पिछले साल 20 मई को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर इस साल क्यों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो इसके रीज़न है, इसका जो रीज़न है वो है इलेक्शंस, क्योंकि इस टाइम पे इलेक्शंस है जो कि 1 जून को कंप्लीट हुए। तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसकी वजह से आपके रजिस्ट्रेशन अब तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। 4 जून यानी कि कल आपके इलेक्शन के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो उसके बाद आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो आप ये मान के चलो कि 5 to 15 जून इनके बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा ये पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन कैसी रहती है आपकी। रजिस्ट्रेशन जो आपकी रहती है वो ऑनलाइन रहती है, ऑफलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं रहती है। आपको AICTE के वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। उस टाइम में आपको समझाऊंगा कैसे आप अप्लाई करना है। इसमें आपको कोई भी फ़ी आपको सबमिट नहीं करना है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब हम देखेंगे कौन से ईयर के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो वही स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है जिन्होंने 2022 के बाद यहाँ पर अपना 12th पास किया है। चाहे आपने 2022 में पास किया है तो एलिजिबल हो, 2023 में पास किया एलिजिबल हो, या अगर आपने 2024 में पास किया तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने 2021 तक अगर आपने 12th पास किया है तो आप एलिजिबल नहीं बन जाओगे। चाहे आपने 2021 में किया, 2002 में किया, 2019 में किया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो पिछले साल तक प्रोसेस चल रही थी। अगर इस साल इसमें चेंज हुआ तो मैं आपके साथ उस टाइम पे डिस्कस करूँगा। हालांकि मुझे लगता है कि इस साल इसमें एक और ईयर ऐड किया जाएगा, क्योंकि इस साल PMSS ने बहुत सारे चेंज किए हैं। तो इस साल मुझे लगता है कि एक और ईयर इसमें ऐड किया जाएगा, लेकिन ये भी पूरा कंफर्म नहीं है। इसके भरोसे आप मत बैठना। अगर कोई नोटिफिकेशन इनकी तरफ से रिलीज़ हुई तो मैं आपको उस टाइम पे इन्फॉर्म करूँगा। तो यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स जो क्लियर हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि इसके अंडर टोटल कितने कोर्सेज आते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो गूगल पे देखते हैं या कहीं और पे देखते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि ये कोर्स इसके अंडर आता है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो ऐसे कोर्स दिखाते हैं जो PMSS के अंडर आते ही नहीं है। तो आज मैं आपको क्लियर यहाँ पर दिखाऊंगा कि टोटल इसके अंडर कितने कोर्सेज आते हैं, पूरा क्लियर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम उस पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो टोटल 3 टाइप्स के जो है वो आपके कोर्सेज आते हैं, यानी कि टोटल 3 टाइप्स के डिग्रीज इसके अंडर आते हैं। एक है प्रोफेशनल, जनरल, मेडिकल। प्रोफेशनल में आपका BSc नर्सिंग आता है, BTech आता है, B फार्मेसी आता है, BArch आता है, BA LLB आता है और होटल मैनेजमेंट आता है। जनरल कोर्स जो दूसरा टाइप है इसके अंडर आता है। इसमें आप सिंपल BA कर सकते हो, BSc कर सकते हो, BCom कर सकते हो और ऑनर इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने ऑनर करना है तो वो भी आप PMSS के थ्रू कर सकते हो। तीसरा टाइप इसमें आता है मेडिकल कोर्सेज। मेडिकल कोर्सेज में आपका पहला आता है MBBS, दूसरा BDS, फिर BAMS और BUMS। यही जो आपकी स्क्रीन पे कोर्सेज हैं, टोटल यही कोर्सेज के अंडर आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, अपने पास रखना, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अगर हो वहाँ पर भी मैं इसको शेयर करूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको अपने पास रखना, क्योंकि ये काम आते हैं। तो आप अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जिस पे ज़्यादा डिमांड होगी उस पे दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।